Hello, check, okay? Welcome to Not Super Noodle, the ideal little master limelight returns of the Bob. पिछले कई हफ्तों में यूं तो डांस के सबसे बड़े मंच पर बने हुए हर एक लिटिल मास्टर की डांसिंग इम्प्रूव हुई है, लेकिन लिटिल मास्टर श्रेया तो मानो ठान चुकी हैं कि वो जल्द ही सबको पीछे छोड़ देंगी। मैंने और श्रेया ने डुएट में 2 हफ्ते हमने बेस्ट ऑफ द डे लिया और जजेस को बहुत अच्छा लगेगा। श्रेया का डांस के लिए हम लोग बहुत मेहनत किया। मैं और श्रेया का डैडी भी दोनों हमेशा उसका डांस के लिए बिजी रहते, उसको डांस के लिए छोड़ने का, लेके आने का और घर पे आने के बाद प्रैक्टिस करवाने का। जब श्रेया टॉप 16 में आई थी तो उसमें जजेस ने बहुत उसकी कमियां बताई कि वो थोड़ा क्लीन नहीं करती और ग्रुप में मिसमैच हो जाती है। अभी जो शो में जब वो डांस करती है तो उसका बहुत इम्प्रूव हुआ है, मतलब कि अभी वो टक्कर भी देने लगी है हम लोग को। जो नीरव भैया ने सिखाया उसको डांस, बहुत अच्छे से वो डांस करने लग गई। अब पहले वो कोरियोग्राफी भूलती थी ग्रुप में, अब ऐसा है कि उसने पिछले बैक टू बैक 2 हफ्तों में बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब लिया है, तो उससे पता चलता है कि वो कितनी मेहनत कर रही है या वो कितनी इम्प्रूवमेंट दिखा रही है। एक्चुअली जब श्रेया आई थी पहले तो मुझे लगा था कि ये बातूनी है, थोड़ा सा टैलेंट दिखा है, पोटेंशियल था, तो मुझे लगा कि शी इज नॉट गो दैट फार, लेकिन आज वो टॉप 10 तक आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शी इज वर्कड रियली हार्ड टू कम हियर। शी हैज बीन इम्प्रूविंग, शी इज लाइक द अंडरडॉग। वो कभी ना कभी शूट करेगी एंड शी विल कम आउट अ विनर। जैसे मुझे बोला था ऐसे ही गीता मैम ने दीप को भी बोला था कि आपने बहुत इम्प्रूव किया था। आज दीप ने टक्कर का परफॉर्मेंस दिया है फैजल को। हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई कि फैजल बहुत अच्छा डांसर है। इट्स एन इम्प्रेशन। अब उस दिन दीप ने हमारा सिस्टम शॉक कर दिया, इतने अच्छे से डांस किया कि हमें लगा कि हमने फैजल को देखा ही नहीं। दीप को शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि सबका ध्यान फैजल पे था। फैजल एक बहुत अच्छा डांसर है, उसे कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल है। वो दीप के लिए वो बहुत बड़ी बात है कि वो फैजल की टक्कर तक आ गया। तो उससे ऐसा पता लगता है कि कहीं ना कहीं दीप इतनी मेहनत कर रहा है कि वो फैजल पे हावी हो रहा है। दीप अब डीप हो गया है क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फैजल वैसे भी बेटर कर रहा है तो वो कंपटीशन दे सकता है सबको। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि मैं जिस लेवल पर परफॉर्म करता था उस लेवल को मतलब दीप ने टक्कर दे दी, ऐसे जजेस बोलते हैं ना। मैं लेवल मेरा बढ़ाना चाहता हूँ, मेरा कोई तोड़ के जाए तो अच्छा नहीं लगता। मेरा अभी भी कॉम्पिटिटर है फैजल बे और रोहन, और वो मैं उन दोनों से बहुत अच्छा डांस करना चाहता हूँ और मैं बहुत मेहनत करूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दीप के साथ फैजल परफॉर्म करता फैजल कम पड़ रहा है, नहीं, फैजल तो अच्छा कर ही रहा है बट दीप आगे बढ़ रहा है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो दीप अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। जजेस ने जो बोला दीप के बारे में तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और आगे भी वो ऐसा मेहनत करे, वो आगे जाए। आगे बढ़ने की चाह हर किसी में है, मेहनत भी सभी कर रहे हैं, लेकिन इस चाह और जी तोड़ मेहनत के बावजूद पिछले हफ्ते जिन 2 लिटिल मास्टर्स को ये मंच छोड़कर जाना पड़ा वो हैं ऋषि और यश। दुख तो हो रहा है कि अब मैं सुपर 10 में नहीं हूँ। आज मैंने अपना 100% दिया था, लेकिन जजेस को पता है कि कौन आगे जाए कौन नहीं आगे जाए। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे सब अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट एलिमिनेट होते जा रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा सारे बच्चों को मिस करूँगा जितने मेरे फ्रेंड्स हैं। सबसे ज़्यादा मैं अपने दोस्तों को मिस करूँगा, अपनी टीम को मिस करूँगा, उनके साथ मैं टाइम बिताया वो सब मिस करूँगा। आज हमारी टीम से यश आउट हुआ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि यश एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था। उसका बालों का हेयर स्टाइल, उसका और बोलना बहुत, और उसके साथ मस्ती करना। मेरी मम्मी का सपना था कि DID में बहुत आगे तक जाए और मेरे पास वो आखिरी मौका था, वो भी मेरे से छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पक्का एक दिन मम्मी का सपना पूरा करूँगा। नाराज
तो मैच भी नहीं कर रहा, आपको साथ भी नहीं मिला रहा। हाँ, अभी नेक्स्ट वीक वाइल्ड कार्ड है, तो वाइल्ड कार्ड में फाड़ेंगे ना। वाइल्ड कार्ड में ये पाव वापस आ रही है और इसे पूरा तैयार करके मैं लाऊंगा और बाकी सब उसके हाथों में है, और कुछ भी होगा तो मेरे साथ हमेशा है और हम हमेशा प्रैक्टिस करेंगे साथ, है ना। डियरी लिटिल मास्टर्स के मंच पे वापस आकर खुश भी हूँ और गर्व भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट वाइडली वॉच्ड शो। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे टू कम बैक हियर। वर्ल्ड क्लास डांसर की आत्मा जीत के अंदर बसती है। आप इस दुनिया के 8वें अजूबे हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. वेलकम टू नॉट सुपर नूडल्स DID लिटिल मास्टर रिटर्न ऑफ डांस के बाद लव लाइव। कल हम लोग काफी रिलैक्स थे क्योंकि टेंशन पे थे वाइल्ड कार्ड के 30 कंटेस्टेंट। बहुत टेंशन थी बॉस। आपको अंदर के हाल देखती है, चलो फिर। सब लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन न्याना और ऋषि बहुत टफेस्ट कंपटीटर भी है और उन लोग आएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और बहुत मज़ा आएगा कंपटीशन करने के लिए। यश का एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है और याना का क्लासिकल और थोड़ा थोड़ा वो हिप हॉप भी करती है, तो दोनों मेरे लिए टफ कॉम्पिटिटर है। मेरे हिसाब से ये बार टॉप 10 में शायद जीत आएगा। अगर जीत सेलेक्ट होने से तो मेरे लिए बहुत बड़ी कंपटीशन है। थोड़ा सा नर्वस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये हमारा लास्ट परफॉर्मेंस है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मतलब अभी जाके फाड़ना है और सिलेक्ट होके आना है। मुझे विश्वास है कि मैं अपना बहुत बेस्ट दूंगा, जिसको पसंद भी आएगा। आज न्याना वाइल्ड कार्ड में परफॉर्म करने वाली है, मैं उससे ज़्यादा मैं नर्वस हूँ। ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, स्टेज को फाड़ के आना है बिल्कुल। सारे बच्चे टैलेंटेड हैं इसमें, अब ये तो भगवान के ऊपर है कौन आगे आएगा, पर मेरे को उम्मीद यही है कि मेरा बच्चा आगे आए तो बहुत बढ़िया बात है। मेरा दिल कहता है कि जीत इस बार टॉप 10 में आ जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस सीज़न पहली बार स्टेज पे परफॉर्म करने वाली हूँ। मैं बिल्कुल भी घबरा नहीं रही हूँ और मैं अपने जाके बेस्ट दूंगी। मेरे परफॉर्मेंस अगर अच्छा किया तो मैं वाइल्ड कार्ड में आऊँगा और मुझे लगता है मैं अच्छा ही करूँगा। मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा और मेरा पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं सिलेक्ट होके ही जाऊँगा। मैं नर्वस हूँ परफॉर्मेंस देने के लिए और एक्साइटेड भी हूँ। ये मेरा लास्ट डांस है और इसमें मुझे फाड़ना है और इस बार मैं बहुत ही तरह से डांस करूँगा। अभी मेरा परफॉर्मेंस हुआ है, जजेस के कमेंट बहुत अच्छे मिले। गीता माँ ने बोला कि
यहाँ की मतलब फाइनेस्ट क्लासिकल डांसर हूँ, तो मुझे इससे बहुत खुशी मिल रही है। I think you would have been one of the finest classical dancers we would have had on the show. Honestly. मेरे जो सर नीरव भैया, वो मेरे को बार बार बोलते थे फील ला, तो फिर जब मैं कर रहा था डांस तब मैं सब सोचा, तो फिर मेरे आंखों में से भी आंसू आ गए और टेरेंस सर की आंखों से भी आंसू आ गए। थोड़ी देर में हमारा रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, बहुत ज़्यादा नर्वस हैं क्योंकि सारी टेंशन में कौन सेलेक्ट होएगा। तो वो पहला कंटेस्टेंट जो नो सूपी नूडल्स वाइल्ड कार्ड स्पेशल के विजेता बनकर सुपर 10 में शामिल है, वो है जीत दास। और वो दूसरे कंटेस्टेंट जो नो सूपी नूडल्स सुपर 10 में शामिल हुए हैं, वो है तनय। मेरा लास्ट चांस था, पर कोई बात नहीं। ये मेरा सचिन है। सचिन कभी कभी 0 पे आउट होता है, आज इसका डे नहीं था। कुछ नहीं कह सकते, उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है उन्होंने किस बच्चे को लेना है, किस बच्चे को नहीं लेना। आज वाइल्ड कार्ड में सभी नंबर 1 थे, लेकिन ये दोनों 1+ हो गए। आज जीत सिलेक्ट हो गए, टॉप 10 शामिल हो के आए और उसको भी गिफ्ट मिला है। उसके बहुत खुश हो रही है, वो देखो ये जीत। कहीं ना कहीं मुझे चाहिए था कि एक तो आए, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोनों मुझे मिलेंगे। और जीत दास मुझे वैसे ही पहले से पसंद था, मैं उसको बोलता था जीत अगर तुझे कोई पूछे तो बोल देना कि मेरी टीम में आना है, और वैसा ही कुछ आज हुआ, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। जो जीत है हमारे, वो बहुत अच्छा डांस करता है इसलिए वो सेलेक्ट हुआ है। और तने क्या कंटेम्प्रेरी करता है यार, उसके स्टंट देखना, वो तो मैं भी कर नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं टॉप 10 में आ गया हूँ और फिर अभी मेरे को एक और परफॉर्मेंस देना है, तो मैं उसमें फाइल हुआ। जीत बहुत अच्छा डांसर है, वो ऐसा लगता है कि बचपन से ही बॉलीवुड करता है और उसे ऊपर वाले ने सिखा के भेजा है। जीत का जो डांस था मुझे बहुत अच्छा लगा उसका, मुझे पता था वो अच्छा डांस करेगा और मैं श्योर था कि वो ही जाएगा। बच्चे जो आए हैं स्पेशली जीत दास और तनय वाज जस्ट ब्लू मी अवे विद हिज इमोशन एंड द वे ही परफॉर्म। इतनी फील उसके अंदर होती है, सारे फील में पूरे गाने के उसमें घुस जाता है जब भी वो कोई भी कंटेम्प्रेरी कोई भी सॉन्ग करता है। रही बात जीत की, हक बनता है उसका इस शो पे रहने का, इसलिए वो सिलेक्ट हुआ है। और आप उसका डांस देखोगे तो आप भी मानोगे। जीत तो है फाड़ डांसर, वो उसका एज बहुत छोटा है तब भी कितना फाड़ के डांस करता है। और तने भी बहुत अच्छा, उसका 6 पैक्स देखो बहुत अच्छा है। हाय नमस्कार, मेरा नाम है जीत दास और मैं फिर से आया हूँ आपका मनोरंजन करने। आपको पता है मेरे अंदर ये जोश कहाँ से आया है? क्योंकि कल हमारे सेट पर आए थे टेरेंस सर। चलिए और धमाल देखते हैं। डीआरडी लिटिल मास्टर्स के मंच पे वापस आकर खुश भी हूँ और गर्व भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट वाइडली वॉच्ड शो। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे टू कम बैक हियर एंड अगेन मैं शामिल हो रहा हूँ इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द वाइल्ड कार्ड। ने मेगा ऑडिशन, जब ऑडिशन और मेगा ऑडिशन में देखा था उन्हें, उसके बहुत टाइम बाद अभी देखा है तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बदल गए हैं अभी तो, अभी ऑडिशन में कैसे दिखते थे अभी तो बहुत अच्छे दिखते हैं। जब टेरेंस सर आए थे वो हाइड्रोलिक से ऊपर रुई करके तो बैटमैन करता था, इधर एक वक्त पता ही नहीं चला कि वो टेरेंस सर है, लेकिन मास्क पहन के आए थे, टोपी फिर क्या पहन के आए थे। मुझे टेरेंस सर के कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो कुछ यूनिक कपड़े पहनते हैं। जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं वो कमाल धमाल बेमिसाल है और जो स्किपर्स हैं दे आर ब्रिलियंट एंड दे डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मैंने डीआईडी का सफ़र टेरेंस की टोली से स्टार्ट किया था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी सर।
सीज़न 1 और सीज़न 2 में मैं उनका असिस्टेंट रह चुका हूँ, सीज़न 1 में मैं उनका कंटेस्टेंट रह चुका हूँ, और अब जबकि मैं स्किपर बन गया था तो वो वहाँ पे जज की कुर्सी पे मेरी कोरियोग्राफी जज कर रहे थे। और बहुत ही कम नसीबदार लोग होते हैं जो ऐसे मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ पे उनकी गुरु आके उनकी कोरियोग्राफी जज करे और उनके बारे में अच्छा कहे। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई मुझे। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हुए क्योंकि उनको बहुत वो था कि टेरेंस से मिलना है एक बार, और वो चाहते थे कि वो हमारी परफॉर्मेंस देखें, स्पेशली वाइल्ड कार्ड की जो बहुत स्पेशल ओकेजन होता है। बच्चों को भी वो इस तरह से प्रोत्साहन देते हैं कि इट्स ऑलवेज लवली, इट्स ऑलवेज वार्म, ऑलवेज पॉजिटिव। चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस जब देते ना बहुत क्यूटी लगता है। दिस वाज चुम्मेश्वरी। उनका परफॉर्मेंस जो फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था ग्रुप के साथ वो बहुत कंप्लीट और क्लीन कंटेम्प्रेरी था। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। उनको तो कंटेम्प्रेरी में कोई भी हरा नहीं सकता, टक्कर भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी किंग है और वर्ल्ड में कोई भी टेरेंस सर से टक्कर नहीं ले सकता। टेरेंस सर आप भी एक चुम्मेश्वरी हो। I think it was great help, और टेरेंस बहुत क्रिटिकली देखते हैं हर परफॉर्मेंस को। इट वॉज नाइस टू हैव दैट ओपिनियन एज वेल। तो बहुत बड़ा हेल्प भी रहा, और एक परिवार वापस जुड़ता है तो अच्छा ही लगता है। हम सारे मस्ती के चोर 1 2 3 4। कोई समझ नहीं रहा है, सब लोग चिल्ला के बोल रहे हैं दादा का बर्थडे है, दादा का बर्थडे। मैं सरप्राइज दे रही हूँ, दादा का बर्थडे, दादा का बर्थडे। चुप। What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila. Sheila की जवानी, I'm too sexy for you. मैं तेरे हाथ ना आनी। नचने मेरी यार, तू नच ले, झनक। माधुरी से बेहतर कोई नहीं नाच सकता। सौम्या, you are even better than her. You are incredible. Welcome back to North Super Noodles DID Little Masters रिटर्न ऑफ डांस के बाप लैमलाइट। पता है हमारे पास इधर कौन बैठते हैं? हमारे ग्रैंड मास्टर। हमारे ग्रैंड मास्टर के बारे में सब लोग क्या बोलते हैं, चलिए सुनते हैं। दादा इज इंटीग्रल, वो एक अहम हिस्सा है। आई मीन विदाउट दादा देयर कैन बी नो DID ट्रूली, बिकॉज जो एसेंस है ऑफ DID, यू नो, अनजान हुनर, उनको एक पहचान देना, दैट इज द क्रक्स ऑफ इट, एंड दैट इज हाउ दादा एंड DID इज कनेक्टेड। अगर हम कहते हैं कि ये DID हमारी एक छोटी सी रियासत है, तो इस रियासत के एक बादशाह आप ही हैं, एंड आई डोंट थिंक एनीवन कैन टेक योर प्लेस। आप बहुत एक हंसमुख इंसान हो, यू आर वेरी jovial human being. You don't come across as a star or a superstar or just, you know, just like another person. You make us feel like your family. We know him to be one of the biggest dancing stars of India, and I think all over the world लोग जिमी को बहुत प्यार करते हैं। सीजन 1 से लेकर अब तक इट्स बीन अ प्लेजर वर्किंग विद ग्रैंड मास्टर। ही इज़ अ लवली पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ, दिल के इतने साफ है, कोई भेदभाव नहीं, फ्रॉम अ स्पॉट बॉय, फ्रॉम अ लाइटमैन टू अ एक्टर, सबके लिए वो इक्वल बिहेवियर रखते हैं। दादा DID की जान है, वो ग्रैंड मास्टर का खिताब उनको बिल्कुल सूट करता है। उनका ग्रैंड सैल्यूट के लिए हम सब तरसते हैं। सीजन 1 से लेके आज तक वो ग्रैंड सैल्यूट अगर मिल जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। जो हमारे मास्टर्स होते हैं वो हमेशा मम्मी पापा की तरह हमारी अच्छी बातें तो बोलते ही हैं, पर गलतियां निकालते रहते हैं। पर दादा जो है वो हमेशा एक उसको शुगर कोटिंग लगा के बहुत अच्छी तरीके से हमें मोटिवेट करते आ रहे हैं। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। ग्रैंड मास्टर जो है वो मेरे लिए ग्रैंड फादर टाइप के
जैसे कि मम्मी लोग हमको डांटती है खाना खाना खाओ, ये करो वो करो, वैसे ग्रैंड मास्टर करते हैं लेकिन उससे अच्छे करते हैं। दादा जब नहीं रहते थे ना तब ये पूरा स्टेज सुहाना सुहाना लगता है। जब दादा स्टेज में आके कदम रखते तब तो पूरा स्टेज चमक जाता है। नमस्कार, आज क्या होने वाला है आपको पता है? आज हमारी ग्रैंड मास्टर का हैप्पी बर्थडे है और हम उनके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। आप देखना चाहते हैं? आओ मेरे साथ अंदर आओ। तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको आज बहुत अच्छा लगे यहाँ पे बैठने में भी। दादा ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, उन्होंने हमारे लिए वाइल्ड कार्ड किया है, तो हम उनके लिए कुछ तो कर ही सकते हैं ना। तो हम उनके लिए एक बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। ये बहुत मस्त है दादा के लिए, मैं उनको सरप्राइज दूंगा। हम सारे मस्ती के चोर 1 2 3 4। कोई समझ नहीं रहा है, सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं दादा का बर्थडे है, दादा का बर्थडे। मैं सरप्राइज दे रही हूँ, दादा का बर्थडे, दादा का बर्थडे। चुप। आज दादा के लिए हमने खीर बनाए हैं। आई होप कि दादा को खीर बहुत पसंद आए। हम ग्रैंड मास्टर के बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और क्योंकि कुछ नया होने वाला है। थोड़ी देर के बाद देखना हम लोग ने कितना बड़ा सरप्राइज ग्रैंड मास्टर के लिए रखा है। थोड़ी देर में हम दादा का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आप भी चले जाइए और थोड़ी देर बाद आइए। बाय।